going to read and discuss about the first chapter, patriotism. Patriotism means Deshbhakti. The main characters are Nanaji, Ajit, Naina and Akash. Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. अजित ने पूछा, नानाजी पेट्रियोटिज्म क्या है? मीन्स देशभक्ति क्या है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. नैना ने कहा कि इसका मतलब गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना या फिर भगत सिंह के जैसे अपने देश के लिए बलिदान देना है. यस नैना, यू आर राइट. हाँ नैना, तुमने ठीक कहा. बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर. किंतु इसका मतलब और भी है. टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल. देशभक्त होने के लिए किसी को मरने या जेल जाने की जरूरत नहीं है. पेट्रियट मीन्स देशभक्त. वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज, नानाजी सेड. नानाजी ने कहा, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे तरीकों से अपने देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर सकता है. हाउ? कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. अपने लोगों और अपने संस्कृति के प्रति प्रेम प्रदर्शित करके. हियर कल्चर मीन्स संस्कृति. डू यू रिमेंबर अजित, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड. क्या तुम्हें याद है अजित, 26 जनवरी के दिन एक धुन बजाया गया था. बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. अपने लोगों और अपने संस्कृति के प्रति प्रेम प्रदर्शित करके. हियर कल्चर मीन्स संस्कृति. डू यू रिमेंबर अजित, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड. क्या तुम्हें याद है अजित, 26 जनवरी के दिन एक धुन बजाया गया था. Yes, Nanaji. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. हाँ नानाजी, मुझे याद है. जैसे ही धुन शुरू हुआ, आप खड़े हो गए और धुन समाप्त होने तक खड़े ही रहे. Here, एक मिनट जी. yes, Nanaji. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. हाँ नानाजी, जैसे ही धुन शुरू हुआ, आप खड़े हो गए और समाप्त होने तक खड़े रहे. डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? क्या तुम जानते हो वह धुन क्या था? आई नो नानाजी, नैना सेड. नैना ने कहा, मैं जानती हूँ. हियर नो, KNOW, नो मीन्स जानना. इट वॉज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन. वह हमारा राष्ट्रगान था, जन गण मन. वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन. बहुत अच्छे. पर क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों उठा और सावधान होकर खड़े हो गया? Here got up means उठा and stood मतलब खड़ा हो जाना and attention means सावधान. No नानाजी, why? नहीं नानाजी, क्यों? As a mark of respect to the national anthem, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए. And unfortunately I was the only one to do so. और दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला केवल मैं ही था. Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. तुम्हारे पिताजी कंटिन्यू लगातार पेपर पढ़ते रहे और तुम्हारी माँ फोन पर बातें करती रही. Conversation means बातें करना. Earlier in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played. पहले सिनेमा घरों में फिल्म समाप्त होने पर राष्ट्रगान बजाया जाता था. But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket. लेकिन लोग जो है वो बीच में ही हॉल को छोड़ के चले जाते थे जब राष्ट्रगान चलता था, हंसते हुए या झुंड बनाकर शोर करते हुए. The government then decided to stop the playing of the national anthem. फिर सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया. Here decided means निर्णय लेना. The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things.
मैं इस कारण से तुम्हें ये उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग जो है वो दिन प्रतिदिन के छोटे छोटी बातों से भी अपने देश के प्रति देशभक्ति जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं, like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen। जैसे अपने भाषा के प्रति सम्मान देना, अपने राष्ट्रगान और झंडे के प्रति सम्मान, और इन सब से ऊपर अपने देशवासियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते। देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, हम दिन भर वहाँ बिताएंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। Why I got up and stood to attention, बहुत अच्छे। पर क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों उठा और सावधान होकर खड़े हो गया? Here got up means उठा, and stood मतलब खड़ा हो जाना, and attention means सावधान। No नाना जी, why? नहीं नाना जी, क्यों? As a mark of respect to the national anthem, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए। And unfortunately I was the only one to do so, और दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला केवल मैं ही था। Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone। तुम्हारे पिताजी लगातार पेपर पढ़ते रहे और तुम्हारी माँ फोन पर बातें करती रही। Conversation means बातें करना। Earlier in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played। पहले सिनेमा घरों में फिल्म समाप्त होने पर राष्ट्रगान बजाया जाता था। But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket। लेकिन लोग जो है वो बीच में ही हॉल को छोड़ के चले जाते थे जब राष्ट्रगान चलता था, हंसते हुए या झुंड बनाकर शोर करते हुए। The government then decided to stop the playing of the national anthem। फिर सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। Here decided means निर्णय लेना। The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things। मैं इस कारण से तुम्हें ये उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग जो है वो दिन प्रतिदिन के छोटे छोटी बातों से भी अपने देश के प्रति देशभक्ति जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं, like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen। जैसे अपने भाषा के प्रति सम्मान देना, अपने राष्ट्रगान और झंडे के प्रति सम्मान, और इन सब से ऊपर अपने देशवासियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते। नाना जी, I still don't understand। नाना जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। I thought patriotism was नाना जी, I still don't understand। नाना जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। Here still means अभी भी, and understand मतलब समझना। I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice। मैंने सोचा था कि अपने देश के लिए प्राण देना या त्याग करना ही देशभक्ति है। Here die means प्राण दे देना, मर जाना, and sacrifice means त्याग करना। Yes बेटा, you are right। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। It is about big things, but also little ones too। यह बड़े कार्यों के बारे में तो है ही, किंतु इसके साथ छोटी छोटी चीजें भी हैं। And remember, it is not the battlefield alone which produces patriots। और याद रखो कि युद्ध भूमि ही केवल वह स्थान नहीं है जहाँ देशभक्त पैदा होते हैं। Here produce means उत्पन्न होना या पैदा करना। Battlefield means युद्ध भूमि। In the battlefield of life too you will find many martyrs। जीवन के युद्ध भूमि में भी तुम्हें कई शहीद मिल जाएंगे। Here martyr means शहीद। Okay, let me tell you a story which will help you to understand better। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ या कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में तुम्हारी मदद करेगा।
Yahoo, Nanaji, tell me a story about dragons and dinosaurs, shouted Ajit. अजीत ने जोर से कहा, याहू नानाजी, मुझे आप ड्रैगन या डायनासोर की कहानी सुनाइएगा. नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स. नहीं अजीत, मैं तुम्हें वास्तविक लोगों के बारे में और उनकी वास्तविक परेशानियों के बारे में कहानी सुनाऊंगा. बट नॉट टुडे, पर आज नहीं. This Sunday, I will take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. इस रविवार को मैं तुम लोगों को एक छोटे से गांव में पिकनिक के लिए ले जाऊंगा जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर्स दूर है. We will spend the day there and return by night. हम दिन भर वहाँ बिताएंगे और रात तक वापस आ जाएंगे. On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himapet. 2.5 hours later, they found themselves at a tiny, dusty railway station. 2.5 घंटे बाद वे एक छोटे से धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में पहुंच गए. Here, tiny means छोटा and dusty means धूल से भरा हुआ. They got down and stepped outside. वे उतरे और बाहर निकले. Got down means उतरे and stepped outside means बाहर निकले. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeting them with folded hands. एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. Here turban means पगड़ी. 2.5 hours later, they found themselves at a tiny, dusty railway station. 2.5 घंटे बाद वे एक छोटे से धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में पहुंच गए. Here, tiny means छोटा and dusty means धूल से भरा हुआ. They got down and stepped outside. वे उतरे और बाहर निकले. Got down means उतरे and stepped outside means बाहर निकले. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeting them with folded hands. एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. Here turban means पगड़ी. He led them to a bullock cart and, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. वह उन लोगों को बाहर बैलगाड़ी तक ले गया और अजित को उसके अपनी खुशी के अनुसार उसको बैलगाड़ी में बैठाया. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. जो कार्ट है, बैलगाड़ी है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया. करीब 1 घंटे बाद वो लोग गांव पहुंच गए. Here trundled means धीरे धीरे आगे बढ़ना. Finally means अंततः. They alighted in front of a large brick house. वे एक बड़े से जो ईंटों से बना हुआ घर है उसके सामने उन लोग उतरे. Here alighted means नीचे उतरना. Brick house means जो ईंटों से बना हुआ पक्का मकान होता है उसे brick house कहते हैं. An elderly man and woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत बाहर निकले और नानाजी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बच्चों की तरफ ध्यान से देखने लगे. Here fussing means ध्यान से देखना. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. वे अपनी बोली में बात कर रहे थे जिसे नैना और अजीत को समझने में परेशानी हो रही थी. Here dialect means बोली. Hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. 1 घंटे बाद वे लोग अपना नाश्ता करके एक नानाजी उन लोगों को एक बड़े से पीपल पेड़ के पास ले गए जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था. प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरा. They sat down and Nanaji started his story. वे वहाँ बैठ गए और नानाजी ने अपना स्टोरी कहानी जो है सुनाना शुरू किया. Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. लगभग आज से 10 साल पहले एक नौजवान व्यक्ति था
जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. उसने अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत कठिन परिश्रम किया और छात्रवृत्ति भी जीता। USA की जो छात्रवृत्ति थी उसने जीती। He got his master's degree and decided to come back. उसने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट की, प्राप्त किया और वहाँ से वापस आने का निर्णय लिया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. उसके साथ उसके 10 दोस्त भी अमेरिका में हायर स्टडीज के लिए गए हुए थे। They all stayed back, but आकाश returned. वे सभी वहाँ रुक गए, पर आकाश जो है वो वापस आ गया। Akash's father was not very happy with his son's decision. आकाश के जो पिताजी हैं उसके डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। He was very proud that his son had got a foreign degree. उन्हें बहुत गर्व था कि उनके बेटे ने फॉरेन डिग्री प्राप्त की है। He wanted his son to make America his home. वो चाहते थे कि wanted means चाहना, वो चाहते थे कि आकाश जो है अमेरिका में ही अपना घर बसा ले, earn a lot of money, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाए, and finally invite his parents and sisters also to settle down in America. और अपने पेरेंट्स को मतलब माता पिता को और अपनी बहन को भी वहाँ रहने के लिए, सेटल होने के लिए अमेरिका बुला लें। बट आकाश वॉज एडमेंट, किंतु आकाश जो था वो बहुत बिल्कुल अडिक्ट था। एडमेंट मीन्स अडिक्ट। My country has spent thousands of rupees in educating me. मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत हजारों रुपए खर्च किए हैं। I have to pay this debt. मुझे यह कर्ज चुकाना है। The only way I can do it is by serving the people here. जो कि मैं यहाँ रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करके ही कर सकता हूँ। And moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. और इसके अलावा यहाँ के भारत देश को और यहाँ के ग्रामीणों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका की अपेक्षा। Happened नाना जी? Did आकाश come back to India? फिर क्या हुआ नाना जी? क्या आकाश इंडिया वापस आया? Yes, child, he did. हाँ बेटा, वह वापस आया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. शुरुआत में वह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीन्स शासकीय जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसने शहर के ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने शुरुआत में काम किया। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। A year later, an epidemic broke out in the nearby villages. एक साल के बाद पास के ही गांव में महामारी फैल गई। एपिडेमिक मीन्स महामारी। जो स्थानीय स्तर पे जो महामारी फैलती है उसे एपिडेमिक कहते हैं। एंड पेंडेमिक मतलब होता है विश्वव्यापी जो महामारी होती है, जैसे अभी कोरोना जो है वो पेंडेमिक है, ठीक है, क्योंकि वो विश्व भर में फैला हुआ है। तो पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इज द डिफरेंस। When Akash learned about that, he just packed his bags and left. When Akash learned, जब आकाश को पता चला इसके बारे में तो वह तुरंत अपना बैग पैक किया और वहाँ से चला गया। He didn't even inform his parents. उसने अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी नहीं दी। Inform means जानकारी देना। Why? asked अजीत। अजीत ने पूछा क्यों? Because they would have stopped him silly. क्योंकि वो उसकी मूर्खता के लिए उसे रोक देते। In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die. नैना said. नैना ने कहा कि मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि जो डॉक्टर्स महामारी के दौरान लोगों का इलाज करते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। Yes, नैना is right. हाँ, नैना ने सही कहा। Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim.
एक हफ्ते के बाद आकाश के पिताजी को पत्र मिला कि वह वहाँ के मरीजों की सेवा में बहुत बिजी है, मीन्स व्यस्त है, और वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ की स्थिति जो है वो ग्रीम है। ग्रीम मीन्स बहुत सीरियस है, बहुत खराब है स्थिति। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही was, fearing that his father would land up and try to drag him back. आकाश ने ये नहीं बताया कि वो किस स्थान पर काम कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि शायद उसके पिताजी आए और वहाँ से उसको जबरदस्ती लेके चले जाए। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 हफ्ते बाद उनके पिताजी को एक फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि आकाश जो है वह सिटी हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में, मतलब गंभीर अवस्था में वहाँ पर वो एडमिट है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम। उनके जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उसको देखने के लिए दौड़ कर गए। बहुत जल्दी से जल्दी चले गए। रश्ड मीन्स दौड़ कर जाना। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। वह बहुत खराब स्थिति में था। ही कुड बेयरली स्पीक। वह बहुत मुश्किल से बात कर पा रहा था। बेयरली मीन्स बहुत मुश्किल से। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन। तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो, साथ में हमें भी। His father asked him while his mother started sobbing. उसके पिताजी ने पूछा जब उसकी माँ बिल्कुल उसे देखकर भड़क के रो पड़ी। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. मैं कुछ नहीं कर सकता पिताजी, मैं लोगों को इस तरीके से तकलीफ में भी नहीं देख सकता। सफ़र मीन्स भुगतना, तकलीफ में रहना। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in a comfort, and look at you here, fighting for your life. तुम्हारे दोस्त वहाँ अमेरिका में अपना जीवन जो है बहुत खुशी से व्यतीत कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी मीन्स खूब पैसा कमाना, और एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं। और आप तुम्हें देखो, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए यहाँ लड़ रहे हो। फाइटिंग मीन्स लड़ना। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। यदि तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच ही सकते हो। थोड़ा सोचो। स्पेयर अ थॉट मीन्स थोड़ा सोचना। जस्ट सी हर कंडीशन। उसकी हालत देखो। शी वॉज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। वह तुम्हारे बारे में सोच सोच कर आधा पागल हो गई है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आप लोगों को इस चीज़ के लिए मैं कन्विंस कर पाऊँगा। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. बस मुझे इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन मीन्स तसल्ली है कि मैं कई लोगों का जीवन बचा सका हूँ। Forgive me if I have tortured you. मुझे माफ़ कर दीजिएगा यदि मैं आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाया हूँ। टॉर्चर करना मीन्स तकलीफ़ देना। फॉरगिव मीन्स माफ़ी। But please try to understand that I could not help it. पर कृपया करके समझने की कोशिश करिए कि मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। I can't watch people dying all around me. मैं यह नहीं देख सकता कि मेरे चारों तरफ लोग मर रहे हैं। And not do anything. और वह देखकर भी मैं कुछ न करूं। After battling for a month, Akash died in his mother's arms. 1 महीने के संघर्ष के बाद आकाश ने अपनी माँ के हाथों में ही दम तोड़ दिया। The entire village was there at his cremation. उसके क्रीमेशन मीन्स अंत्येष्टि। उसके अंत्येष्टि में पूरा गांव शामिल हुआ था। And there was not even one eye which was dry. और वहाँ एक भी आँख ऐसा नहीं था जो सूखा हो। The villagers decided to pay homage to आकाश. गांव वालों ने निर्णय लिया कि आकाश को श्रद्धांजलि दी जाए। होमेज मीन्स श्रद्धांजलि देना।
They launched a drive to collect donations for building a small hospital in the village. उन लोगों ने एक मुहिम चलाया, ड्राइव लॉन्च अ ड्राइव मीन्स मुहिम चलाना, क्या करने का, डोनेशन, चंदा कलेक्ट करने का उन्होंने मुहिम चलाया ताकि उस गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल। They approached the local MLA who agreed to organize hefty donation thinking that the hospital would be named after him. वे जो गांव के जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय जो एमएलए है, सांसद है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने के लिए उनको मना लिया। और उन्होंने भी, सांसद ने भी यह सोचकर चंदा दिया कि शायद वो हॉस्पिटल उनके नाम से हो। हियर हैफ्टी डोनेशन मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो चंदा होता है, डोनेशन होता है, उसे कहते हैं हैफ्टी डोनेशन। However, the villagers were adamant. किंतु विलेजर्स जो है, ग्रामीण भी बिल्कुल अपनी बात पे अडिग थे। They took the money, built the hospital and called Akash parents for the opening ceremony. वे लोग पैसा ले लिए और बिल्डिंग का भी, हॉस्पिटल का भी उन्होंने निर्माण करवा लिया और ओपनिंग सेरेमनी मीन्स उद्घाटन समारोह में आकाश के पेरेंट्स को बुलवाया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के पिताजी ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आओ मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, नानाजी सेड, नानाजी ने कहा। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, he led them to a building a few hundred meters behind the people tree. नानाजी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें उस बिल्डिंग तक लेके गए जो कि पीपल पेड़ से कुछ ही दूरी पर था, पीछे था, पीपल पेड़ के पीछे। They stopped in front of a blue board. वे वहाँ पे एक ब्लू बोर्ड मतलब नीले रंग के बोर्ड के सामने रुक गए। Stop means रुक जाना। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, नैना प्लीज पढ़ो तो क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर आकाश राय की याद में बनाया गया है, जिन्होंने गांव को मरने से बचाया। नैना लुक एट हर ग्रैंडफादर, नैना अपने नाना जी की तरफ देखी। His eyes were filled with tears. उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। नाना जी, आकाश राय, but your surname is also Rai. Was he your? नाना जी, आकाश राय, पर आपका सरनेम भी तो राय है, क्या हुए आपके, क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, हाँ बच्चे, वो मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मीन्स व्याख्याता होने के नाते मैं सोचता था कि मैं सभी चीज़ों के बारे में सभी चीज़ें जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ टर्म सर्विस, पर मेरे बेटे ने मुझे यह सिखा दिया कि सेवा का सही अर्थ क्या है, एंड द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड पेट्रियोटिज्म, और देशभक्ति का वास्तविक अर्थ भी उसने मुझे बता दी। इंस्पिरेशनल स्टोरी इज रिटन बाय रामेश कुमार।